अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका भाई अब्दुर्रहमान फ्रॉम फॉरेस्ट बाजार। आज का जो प्रोडक्ट है डेल के लैटिट्यूड की सीरीज में होने वाला है। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के अंदर ये वाला लैपटॉप आता है। और इसकी अगर हम बात करें, इस टाइम करंटली पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ही डिमांडेड लैपटॉप है, लोगों को बहुत पसंद आया हुआ है क्योंकि इसके एक तो छोटा साइज में आता है, प्रोसेसर जनरेशन में बहुत अच्छी आता है और बजट के अंदर लोगों को मोस्टली मिल रहा होता है। तो आज आपका भाई वक्त को ज़ाया किए बगैर इसके बारे में बताएगा कि इसकी प्रोडक्ट की पहले क्वालिटी बताऊंगा, फिर उसके बाद इसके कलर कम्बिनेशन बताऊंगा, साथ में आपको इसकी पोर्ट्स वगैरह बताऊंगा एंड आपको इसका प्रोसेसर जनरेशन लास्ट में आपका भाई आपको बताएगा इसकी प्राइस की आपको कितने प्राइस तक मिलना चाहिए। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर आपका भाई वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चले आए बॉडी की बात करते हैं। जनाब सबसे पहले तो आपका भाई आपको बताएगा कि ये किस ईयर के अंदर लॉन्च किया गया था लैपटॉप डेल जो 7390 था। ये 2018 के अंदर मई के मंथ के अंदर ये लॉन्च किया गया था Core i7 प्रोसेसर और 8 जनरेशन के अंदर। तो अब हम बात करेंगे इसके कलर की कि सबसे पहले इसका कलर देखते हैं। तो ये बैक साइड पे इसका जो कलर है, फ्रंट वाली साइड इसको हम कहते हैं, ये पूरा ब्लैक कलर मैट कलर के अंदर आता है। और ये जो इन्होंने हिंजेस की क्वालिटी वाली ऑप्शन दी हुई है, तो यहाँ पे ये लाइट ब्लू शेड में आता है, मतलब ये ग्रे शेड भी दे रहा है और ब्लू शेड भी दे रहा है। दरमियान में डेल ने अपनी छोटी सी ब्रांडिंग की हुई है सिल्वर कलर के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे इसके राइट साइड पे कि राइट साइड पे कैसे देखने को मिलता है। तो राइट साइड पे सबसे पहले लॉक का ऑप्शन मिलेगा, फिर इंटरनेट का पोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। यूएसबी पोर्ट की बात करें तो 3.1 गीगाहर्ट्ज वाली पोर्ट आती है इसके अंदर। यहाँ पे आपको एसडी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। उसके साथ ही आपको नीचे मिल रहा है सिम की स्लॉट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे ऑडियो जैक का ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद इनके जो इथरनेट की पोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे छोटी छोटी लाइट्स भी दी हुई ऑप्शन उनके साथ ही। अगर हम इसके लेफ्ट साइड पे बात करें कि लेफ्ट साइड पे हमें क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले एक बड़े एसडी कार्ड रीडर का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे यूएसबी पोर्ट फिर मिलेगी जो कि 3.1 में आती है, मीन्स कि इस लैपटॉप में दो 3 पोर्ट्स आ गई, यूएसबी पोर्ट्स आ गई 3.1 की। उसके बाद हम बात करें इसकी एचडीएमआई पोर्ट की बात करें तो एक एचडीएमआई पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे एक इन्होंने सी केबल चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे एक इन्होंने मोटी गोल पिन चार्जर जिसे हम कहते हैं डीसी चार्जर, उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। दोनों अगर चार्जर्स की बात करें तो 45 वाट को भी सपोर्ट कर रहा है और 65 वाट को भी ये सपोर्ट कर रहा है। अब हम इसको देखेंगे पहले हिंजेस वाली साइड पे कि भी हिंजेस वाली साइड पे क्या दिया हुआ है। तो ये वाली जो क्वालिटी दी हुई है, ये ऊपर से आपको फील आ रहा होगा मेटल, ये बिल्कुल लाइट मेटल के अंदर ये यूज़ की गई है। इसके अंदर इसके एलसीडी की स्ट्रिप्स को कवर किया जाता है। अब हम इसके डाउन साइड पे देखेंगे कि भी ये कैसा देखने को मिलेगा। सबसे पहले डेल की यहाँ पे लैटिट्यूड सीरीज का मेंशन किया हुआ है और मॉडल नंबर मेंशन किया हुआ है 7390 और यहाँ पे हीट सिंक का ऑप्शन मिला हुआ है कि यहाँ से लैपटॉप की हीट रिलीज हो सके। नीचे वाली साइड पे देखें तो डाउन वाली साइड की साइड पे देखें तो यहाँ पे दोनों साइडों पे राइट और लेफ्ट पे इन्होंने स्पीकर दिए हुए हैं आपका। और उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे होल्स वाली जालियाँ दी हुई हैं ताकि लैपटॉप की हीट रिलीज होती रहे। बाकी नेट बोर्ड लगे हुए सारे और ये दरमियान में दोनों साइडों से ऊपर नीचे वाली साइड से इन्होंने रबड़ दी हुई जब आप लैपटॉप को नीचे रखें ताकि आपकी हीट इजीली रिलीज हो सके लैपटॉप की। और ये जो इन्होंने यहाँ पे स्टिकर दिया हुआ है विंडो का स्टिकर की ब्रांडिंग की हुई है। अब हम देखेंगे इसको अंदर से कि अंदर से हमें कैसा देखने को मिलता है। तो मैंने इसको अंदर से जनाब ओपन कर लिया है। अंदर से देखने की बात करें तो सबसे पहले तो मैंने इसको ऑलरेडी ऑन कर चुका हूँ, लेकिन अभी हमने इसको अंदर से देखना तो ये अंदर से भी टोटल ब्लैक कलर को देखने को मिलता है। और ये इसका दरमियान में माउस पैड दिया हुआ है। माउस पैड का इतना खास बड़ा साइज़ नहीं दिया हुआ, लेकिन जो मीडियम साइज़ है इसका वो दिया हुआ है। यहाँ पे इंटेल Core i7 की ब्रांडिंग की हुई है। राइट लेफ्ट पे माउस के साथ बटन है, ऊपर कोई बटन दिए हुए। सॉफ्ट क्वालिटी का कीबोर्ड यूज़ किया गया, लाइटिंग के साथ आया हुआ है इस बार। वैसे मोस्टली इसके लैपटॉप के अंदर लाइटिंग की, इस मॉडल के अंदर लाइटिंग कीबोर्ड आ रहा है। यहाँ पे पावर बटन का ऑप्शन दिया हुआ है। सामने डेल की एलसीडी की बात कर दी जाए और उसके बाद देखा जाए कि डेल की लैटिट्यूड की यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है साइडों से। यहाँ दरमियान में ब्रांडिंग हुई है, दरमियान में कैमरा दिया हुआ है, कैमरे के साथ माइक का ऑप्शन भी है। और ये जी इसकी स्क्रीन साइज़ है। बॉर्डरलेस तो नहीं कह सकते, लाइट बॉर्डर इसको कह सकते, नैरो बॉर्डर है, नैरो बॉर्डर इसके अंदर है, बॉर्डरलेस नहीं है ये। अब हम जनाब इसके पहले सबसे पहले एक चीज़ मिस हो गई है, वो अभी तक हमें नज़र समझ नहीं आई है, आपको समझाने के लिए मैं अभी बताता हूँ कि ये जो इसकी हीट रिलीज़ का ऑप्शन यहाँ से दिया हुआ है, ये छोटे साइज़ का दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद यहाँ से भी शो हो रहा है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये इस साइड से भी हीट इसकी रिलीज़ हो रही है ताकि आपका लैपटॉप जो है वो हीट ना करे। अब हम बात करेंगे जनाब इसकी एलसीडी की और इसके ऊपर बात करेंगे कि इसके अंदर क्या रेजोल्यूशन है। अब जनाब मैं पहले तो आपको पहले इसका बताता जाऊँ कि इसके अंदर प्रोसेसर कौन सी चिप का इंस्टॉल हुआ है और इसके अंदर जनरेशन कौन सी आती है। तो मैंने ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन की हुई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो बात करें इसके अंदर जो प्रोसेसर आता है वो इंटेल Core i7 का आता है और 1.90 गीगाहर्ट्ज का है। क्वाड कोर प्रोसेसर आता है, टर्बो स्पीड भी अच्छी होती है इसकी। इस टाइम जो इसके अंदर इंस्टॉल्ड रैम है वो 8 GB रैम में आ रहा है, DDR4 है। और इसके अंदर आपको ये प्रोसेसर के अंदर आपको शो हो रहा होगा कि ये यू प्रोसेसर के अंदर आता है, 8650 प्रोसेसर Core i7 के अंदर आता है 8 जनरेशन के अंदर।
तो अब हम बात करेंगे इसके टास्क मैनेजर ओपन किया हुआ है, इसके प्रोसेसर की स्पीड्स की, इसके प्रोसेसर के साथ साथ इसके अपना मेमोरी, हार्ड डिस्क और वाईफाई और जीपीयू की बात करेंगे। सबसे पहले मैंने इसका सीपीयू ऑन किया हुआ है, मींस के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ओपन किया हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि ये Core i7 प्रोसेसर के अंदर आता है, 8 जनरेशन आता है और 1.90 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर का फ्रंट पे जो शो होता है वो करंटली शो हो रहा है। उसके बाद इसकी बेस स्पीड जो होती है वो 2.1 गीगाहर्ट्ज में आती है। और अगर हम इसकी बात करें कि इसके अंदर कोर्स कितने हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया 4 कोर्स के अंदर आता है, लॉजिकल प्रोसेसर के अंदर 8 हैं। उसके बाद जिसके अंदर जो आप कैशे की बात कर सकते हैं वो 8 MB कैशे आपको यहाँ पे करंटली शो कर रहा होता है। तो ये इसके प्रोसेसर की बात करें तो ये परफॉर्मेंस के लिहाज से तो बहुत अच्छी क्वालिटी में आया है और आप इसके अंदर जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट मशीन है। अब हम बात करेंगे इसकी मेमोरी की। इसकी मेमोरी मीन्स के इसकी रैम की बात कर रहे हैं। इसके अंदर इस टाइम करंटली जो इंस्टॉल हुई है वो 8 GB इंस्टॉल हुई है और मैंने इसकी परफॉर्मेंस के अंदर ओपन करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप इसके अंदर जो स्लॉट है वो लग सकती है, एक ही स्लॉट है और आप एक उसके अंदर अभी इस टाइम जो करंटली आप लगा सकते हैं 16 GB रैम भी लगा सकते हैं एंड आप 32 GB तक लेके जा सकते हैं। जो 16 GB रैम है वो DDR4 तक सपोर्ट करती है और आप लोग DDR4 ही रैम लगा सकते हैं। इसके अंदर DDR3 की कोई स्लॉट नहीं है, ओनली DDR4 में आती है। आप लोगों को पता होगा जो i5 6 जनरेशन जब ऊपर लैपटॉप जाता है तो उसके अंदर जो रैम होती है उसकी जो स्लॉट है वो DDR4 में आ जाती है। फिर हम बात करेंगे इसकी हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क इसके अंदर जो इस टाइम करंटली इंस्टॉल हुई है 256 GB SSD हार्ड इंस्टॉल हुई है और M2 इस टाइम इसके अंदर करंटली इंस्टॉल हुई है। तो आप लोग भी इसके अंदर M2 1 TB तक लेके जा सकते हैं, 512 में भी लगा सकते हैं, 128 भी लगा सकते हैं और आप इसके अंदर 1 TB मतलब मीन्स के 1000 GB आप इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। उसके बाद जनाब इसके अंदर वाईफाई का भी ऑप्शन दिया हुआ है। वाईफाई आपको दिखा रहे हैं, डुअल ब्रांड वायरलेस इसके अंदर यूज किया गया है 8265 का। अब हम बात करेंगे इसके जीपीयू की। मोस्टली क्वेश्चन होते हैं जीपीयू के ऊपर किस लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड आ रहा है नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, इसका अपना इसका शेयर्ड ग्राफिक कार्ड आ रहा है, इंटेल का UHD ग्राफिक्स है, 620 के अंदर आता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो जनाब ये स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है इसका वो आपको फुल HD के अंदर मिल रहा है, 9020 × 3020 मिल रहा होता है। आप इसके अंदर एक HD मूवी इजीली सपोर्ट कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ आप इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करना चाहें, ये उन लोगों के लिए बेस्ट मशीन है। मतलब जो लाइट अब स्टार्टअप ले रहे होते हैं और जो अपना कहना है प्रोग्रामिंग वगैरह भी करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर जो लगा हुआ है Core i7 का लगा हुआ है और 8 जनरेशन है और 8 कोर प्रोसेसर आपको फ्रंट में मैंने आपको शो कराया। तो अब मैं बात करूंगा जनाब इसकी कि भी ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब जनाब पहले बात करेंगे कि ये किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मशीन है और ये कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यार जो प्रोग्रामिंग का स्टार्टअप ले रहे हैं, ये जो भी नए नए स्टूडेंट है BSc के या IT के, ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट मशीन है। ऑफिस वर्कर्स के लिए भी बहुत अच्छी मशीन है। अगर वो अपना क्या नाम है कम बजट के अंदर अच्छे प्रोसेसर में मशीन चाहते हैं तो ये लैपटॉप उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अगर स्क्रीन साइज़ की इसकी पहले बात करें तो ये 12.6 इंच के अंदर आता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि ये HD सपोर्टेड है, तो ये 12.6 इंच के अंदर आता है, लेकिन हम इसको 13.3 इंच कहते हैं। नेट पे भी 13.3 इंच ही ओवरऑल शो कर रहा होता है। तो मीन्स के 14 इंच से थोड़ा तो छोटा है, लेकिन लुक वाइज भी बहुत प्यारी मशीन है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो 1.4 kg इसका वेट है, बहुत ही लाइट वेट मशीन है। बैक साइड में मैंने जैसे आपको बताया कि आपको इसकी बैटरी शो नहीं हो रही होगी, ये बैटरी इसके अंदर इंटरनल है, लिथियम बैटरी के अंदर आता है। लिथियम बैटरी लगी हुई है, 6 सेल की इसके अंदर बैटरी होती है। और राउंड बॉट्स की जो बैटरी टाइमिंग की बात करें तो वो तो मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि हेल्थ पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी बैटरी की अगर हेल्थ अच्छी है, अगर आप लोगों की बैटरी की हेल्थ एक्सीलेंट है तो उसकी राउंड बॉट टाइमिंग होगी 4 आवर प्लस होगी। अगर आप लोगों की बैटरी टाइमिंग गुड पे है या फेयर पे है तो उसकी उतनी ही उसके मुताबिक होगी। तो उसकी हेल्थ जो है वो एक्सीलेंट है, तो ये राउंड बॉट आपको जो दे रहा है 3 आवर प्लस ही इसकी बैटरी टाइमिंग जा रही है। और चार्जिंग की बात करें 65 वॉट चार्जर सपोर्ट करता है, तो ये राउंड बॉट 1.2 आवर्स के अंदर या इजीली आपको ये लैपटॉप फुल चार्ज कर देता है। तो ये तो होगी इसकी लैपटॉप्स की मोस्टली मेरे ख्याल मेन बात हो गई। अभी हमने इसके आपको टेस्ट जो करवाना है वो साउंड क्वालिटी टेस्ट करवाना है। तो मैंने ऑलरेडी पहले साउंड क्वालिटी में खोला हुआ है, NCS खोला हुआ है, तो मैं उनका लाइव चल रहा है इस टाइम। तो पहले हम वही साउंड चला के देखते हैं कि भी ये इसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे आप लोगों को पता लग रहा होगा कि मैंने अपने माइक के नज़दीक कर लिया इसको आपको साउंड सुनाने के लिए। आप सुन सकते हैं राइट और लेफ्ट जो इसका साउंड क्वालिटी है ना वो बहुत ही अच्छी है। एक प्रॉपर इसकी आवाज़ आ रही है कि आप जब इसके अंदर कोई मूवी वगैरह सुनना चाह रहे हैं वो इजीली आपको, मैं इसको पहले बंद कर लूँ, इसको मैंने बंद कर लिया। इसकी जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही हैवी है। इतने छोटे से लैपटॉप के अंदर इन्होंने बड़ा सा धमाका दिया हुआ साउंड क्वालिटी के लिए से देखें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर आ रहा है। तो मीन्स कि आप लोग अगर मूवीज लवर हैं ये उन लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट मशीन होने वाली, क्योंकि HD भी सपोर्ट कर रहा है और फिर साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बैटरी टाइमिंग भी बहुत अच्छी आ गई। अब आपका भाई आपकी बात करेगा इसकी कि यार इसकी जो प्राइस रेशियो है वो कितनी होनी चाहिए और कहाँ तक ये आप लोगों को मिलना चाहिए। 7390 में मॉडल बहुत आते हैं, i5 8 भी आता है 2-in-1, उस पर भी रिव्यू दूंगा आपको आपका भाई। लेकिन अभी जो करंटली है ये जो है i7 8 जनरेशन है, इसकी जो प्राइस है
स्पेक्स पे भी डिपेंड कर रही होती है। इस टाइम 8GB रैम 256 के अंदर आपको मार्केट के अंदर 65, 63, 62 का मिल रहा होगा। इससे कम भी मिल रहा होता है। लोगों की इंपोर्ट पे डिपेंड कर रहा है कि उनकी जितनी उनकी अच्छी इंपोर्ट होगी, जितनी अच्छी परचेज होगी, वो उसके हिसाब से सेल करेंगे। पाकिस्तान की करेंटली मार्केट के अंदर आप लोगों को ये 62, 65 के बीच में मिल रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं महंगा बनता। रैम अगर ज़्यादा हुई होगी, 16GB होगी, हार्ड ज़्यादा होगी, तो उसकी प्राइस उसकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरह इंडिया, बांग्लादेश, जो बाकी कंट्रीज हैं, आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि उनकी प्राइस पाकिस्तान की करेंसी के मुताबिक वो सेट करिए करें। उनके वहाँ पे प्राइसेस कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो वो इस चीज़ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए वो अपनी वहाँ की प्राइसेस खुद सेट कर लिया करें। बाकी अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन रह गया तो आप लोग हमारी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको बाय करना चाह रहे हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके इसको बाय कर सकते हैं, फोरेस्ट बाजार की वेबसाइट पे जाके। अदरवाइज हमारी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करके इसकी प्राइस ले सकते हैं। अगर पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी चाहते हैं तो वो डिलीवरी मिलती है हमारी कंपनी की तरफ से। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आप लोगों को जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।